हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम मेटेलिक या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था ये सबसे पहले तो ये कहाँ होते हैं, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और हाइड्रोजन के बीच में होते हैं। इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका जो भी लैटिस होता है उसके अंदर ये जो देखो ये ब्राउन से मैंने खाली स्पेस दिखा रखा है, ये जो खाली स्पेस होता है इसमें हाइड्रोजन आके रहने लग जाता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इन खाली स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और ये जो हाइड्रोजन रहेगा ना यहाँ पे, ये कौन सी फॉर्म में रहेगा? ये एटॉमिक फॉर्म में रहेगा यहाँ पे। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप ये वाले पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं आपके नोट्स के अंदर। आप लिख सकते हैं मैनी ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल्स एब्जॉर्ब हाइड्रोजन इनटू द इंटरस्टिशियस ऑफ देयर लैटिसेस टू यील्ड मेटल लाइक हाइड्राइड्स, ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटॉमिक फॉर्म इन दीज हाइड्राइड्स। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ना, कौन कौन से ग्रुप्स के? 3, 4 और 5। तो जो ग्रुप नंबर 3rd है, 4th है एंड 5th है, सिर्फ और सिर्फ इनके ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड मतलब ये ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ी होंगी। अगर वो चैप्टर नहीं आता है तो ये वाला जो हाइड्राइड वाला कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ये आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। तो अगर वहाँ से आप लोग अपनी वीडियोस देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ग्रुप नंबर 6 के अंदर क्रोमियम ऐसा अकेला एलिमेंट है जिसके हाइड्राइड, ये जो मेटेलिक हाइड्राइड है, ये बनाने की टेंडेंसी है। ग्रुप नंबर 6 के अंदर कौन बनाता है? क्रोमियम हाइड्राइड। ठीक है, क्रोमियम बनाता है सिर्फ। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 7, 8, 9 की। ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, और मतलब ये जो ग्रुप हैं, ये मेटल्स हैं जो ट्रांजिशन मेटल है इन ग्रुप्स के, ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं और इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड गैप, बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। गैप आ गया हाइड्राइड के अंदर। ओके, बात हो गई यहाँ तक। फिर हम बात कर लेते हैं जो ये हाइड्राइड्स होते हैं ना, किसके? निकेल के, सीरियम के, एक्टिनियम के और पैलेडियम के। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये मेनली इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होते हैं। इंटरस्टिशियल होते हैं ये नेचर में। इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है? लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, इस वीडियो के अंदर बताया था। ये मान लो लैटिस है इन एलिमेंट्स का, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन होंगे ना, इस खाली स्पेस के अंदर एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन हमें देखने को मिल जाएंगे, तो वो होते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो ये वाले मेनली इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब इनसे बाकी जो हाइड्राइड्स होते हैं, इनके अलग अलग लैटिस होते हैं और इनको प्रॉपर्ली हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स नहीं बोल सकते और बाकी बचे हुओं को। तो जो एलिमेंट्स होते हैं एफ ब्लॉक के, वो बहुत थोड़े हाइड्राइड्स बनाते हैं। हाइड्राइड्स, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? पहले तो लिख लेते हैं, दे आर जनरली नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि जैसा कि फॉर्मूले के अंदर दिखाया गया है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पाए जाते, थोड़ा सा कम ही पाए जाते हैं। और यहाँ पे डेफिशिएंसी किसकी होती है? हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे जो ये La है वो तो होगा 1, लेकिन जो हाइड्रोजन है ना उसका अमाउंट यहाँ पे होगा 2.87। तो ये देख लीजिए, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इस रेंज में रहेगा ये। ऐसे टाइटेनियम का हाइड्राइड की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा 1.5 to 1.8 के बीच में। तो यहाँ भी हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये दे डोंट ओबे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, दे डोंट obey law of constant composition। इसको ओबे नहीं करते और ये मेनली इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बोलते हैं इनको। अब इनको मेटेलिक हाइड्राइड्स क्यों बोलते हैं? इंटरस्टिशियल का मतलब पता चल गया हमें, मेटेलिक का भी पता चल गया।
तो यहाँ पे हमें ये पता करना ज़रूरी है कि इनकी जो हाइड्राइड्स की जो अपीयरेंस है ना वो मेटलिक अपीयरेंस होती है, मतलब मेटल जैसे दिखाई देते हैं। और उनकी जो ये जो पेरेंट मेटल है, मतलब मान लो ये वाले जो एलिमेंट हैं, जैसे कि ये वाले एलिमेंट हो गए, क्रोमियम हो गया, या फिर इनमें जो भी एलिमेंट ये हाइड्राइड बना रहे हैं उनके जैसी सी ही प्रॉपर्टीज शो करता है, पेरेंट मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसीलिए इन्हें मेटलिक हाइड्राइड्स बोल देते हैं। दे हैव मेटलिक लस्टर अपीयरेंस बोल सकते हैं, अपीयरेंस एंड क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टीज दोज ऑफ पेरेंट मेटल। इनमें से बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि देखो कोई भी दे एक्ट एज मोस्टली एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि हमें पता है देखो हाइड्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पे मिल रहा है इन लैटिस के अंदर। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? दूसरों का रिडक्शन करवाता है। रिड्यूसिंग एजेंट को समझने के लिए आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ना वो दूसरों का रिडक्शन करवाता है, ठीक है, खुद का रिडक्शन नहीं करवाता, वो रिड्यूसेस अदर स्पीशीज, अदर्स, ठीक है। अब दूसरों का रिडक्शन होने के लिए रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर वो हाइड्रोजन को गेन कर लेता है या फिर ऐड हो जाता है उसके अंदर, किसी भी स्पीशीज़ के अंदर हाइड्रोजन, हम बोलते हैं उसका रिडक्शन हो गया है। तो ये दूसरों को हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। क्यों हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है? क्योंकि देखो इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये ईजिली एटॉमिक हाइड्रोजन कहीं भी जा सकता है। अगर हम किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करेंगे तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और जो दूसरी स्पीशीज़ है उसका रिडक्शन हो जाएगा, मतलब वो इन हाइड्रोजन को गेन कर देगी। तो ये खुद ये जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं दे एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। और रीज़न ये है, प्रोबेबली रीज़न ये है कि शायद ऐसा होता हो क्योंकि उसके अंदर फ्री हाइड्रोजन एटम्स होते हैं मेटल लैटिस के अंदर, तो इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। मेटलिक हाइड्राइड्स को हम स्टोरिंग हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इनके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जा सकता है तो हाइड्रोजन को ये स्टोर कर सकता है। और जब भी रिक्वायरमेंट होगी हाइड्रोजन की वो रिलीज़ कर सकता है उन हाइड्रोजन्स की, तो इसीलिए ये स्टोरिंग ऑफ हाइड्रोजन में हेल्प करता है। अभी तक लास्ट वीडियो में और इस वीडियो को मिला के हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बातें हैं जो आप नोट करेंगे। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ये किसके तरह काम करते हैं? लुईस एसिड्स की तरह काम करते हैं। लुईस एसिड्स की तरह क्यों काम करते हैं? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। फिर हम बोल सकते हैं जो हाइड्राइड्स हैं ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स की, ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स होते हैं, मतलब इनके अंदर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हाइड्राइड्स है ग्रुप नंबर 15 के, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 वो लुईस बेसिस की तरह काम करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अमोनिया वगैरह था ये सिस्टम। फिर हम बोल सकते हैं जो मेटलिक हाइड्राइड्स होते हैं, मेटलिक हाइड्राइड्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती, उनमें हाइड्रोजन की कमी होती है। दे आर डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गए हमारे हाइड्राइड्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाटर। वाटर पे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।